Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well. काफ़ी टाइम बाद आज जो है ये क्लास में लेके आई हूँ बिकॉज आई एम वेरी बिजी दीज डेज, जिसकी वजह से मैं आपके लिए क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन 5 जुलाई के बाद आपकी ये जो क्लासेस हैं हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए, ये मैं बिल्कुल कंटिन्यू रखूंगी। तब तक के लिए मैं बीच में क्लासेस लेके आ सकती हूँ, ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लें। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। आज हम करने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज जेके हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में। और अगर आपका इसमें इंटरव्यू भी है, जो बच्चे ऑलरेडी पिछले एग्जाम में क्वालिफाई कर चुके हैं रिटन एग्जाम, अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए अपेयर होने जा रहे हो तो ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैं लेके आई हूँ, ठीक है। तो वो आपको क्लास में पता चलने वाला है, तो क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लास को एंड तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसका आपने ऑप्शंस देखने और इसका आंसर बताना है। चाबहर पोर्ट इज इन विच कंट्री। तो ये चाबहर पोर्ट ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, और इसके क्वेश्चन के आने के चांसेस आपसे बहुत ज्यादा हैं, आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये कंट्री आपकी काफी ज्यादा सुर्खियों में थी, ठीक है। तो ये है आपका सही आंसर ईरान। तो बात करेंगे हम इसके लिए, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका बलूचिस्तान यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पे ये एग्जैक्टली लोकेटेड है, जो कि आपका इंडियन ओशन के साथ ये डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप कर्सर देख पा रहे हो तो ये है आपका चाबहर पोर्ट। तो यहाँ पे ये आपका लोकेटेड है और ये आपको इंडियन ओशन के साथ ये डायरेक्टली एक्सेस प्रोवाइड करता है ईरान को, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड। F-35 and J-35 आर काफी ज्यादा ये आपके सुर्खियों में भी थे, और यहां से आप देख के भी इसका अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्या है। तो ये है आपके फाइटर जेट्स, ठीक है। तो आपको अगर इनके बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये क्या है आपके 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं। और ये अगर हम बात करेंगे F-35 की, ये आपका अमेरिकन एयरक्राफ्ट है, ठीक है। और इसके अलावा J-35 जो है ये आपका चाइनीज एयरक्राफ्ट है। तो ये काफी ज्यादा सिमिलर है और इनमें काफी ज्यादा, अगर हम कैपेबिलिटीज की बात करेंगे इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, तो ये काफी ज्यादा आपके जो है ये डेवलप्ड हैं। और अगर हम बात करेंगे ये सुपरसोनिक स्ट्राइक फाइटर हम बोल सकते हैं F-35 को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इनमें से भी आपसे पूछ सकते हैं ये आपका अमेरिकन कौन सा, चाइनीज कौन सा। F-35 इज अमेरिकन, J-35 इज चाइनीज। नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑपरेशन गंगा टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम विच कंट्री। तो ये आपका ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और ये भी कंट्री आपकी सुर्खियों में थी, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। तो ऑपरेशन गंगा जो है ये आपका यूक्रेन से, आप जब यहाँ पे इंडियंस को इवैक्यूएट किया जा रहा था और तब ये इंडिया गवर्नमेंट ने ऑपरेशन लॉन्च किया था। तो अब आपका ये होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ कि ईरान से जो भी स्टूडेंट्स को वापस लाया जा रहा है इंडिया में, उसके तहत कौन सा ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, दैट यू ऑल नीड टू आंसर दिस इन कॉमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। तो बात करेंगे हम ऑपरेशन गंगा की, ये कब लॉन्च किया गया था, 26 फेब 2022 को, ठीक है। तो बिकॉज आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक चल ही रही है, तो उसकी वजह से। नेक्स्ट, हु बिकेम द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो ये काफी बच्चों को इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये आप लोग मुझे जल्दी से बताएं। और इसका पूरा नाम क्या है, BR गवे, लेकिन इनका नाम क्या है, भूषण राम कृष्णा गवे। भूषण राम कृष्णा गवे ये आपके बने हैं। और कब बने, इन्होंने कब चार्ज लिया, 14 मई 2025 को। रिप्लेस किसको किया था इन्होंने, संजीव खन्ना जी को, जो कि उनका काफी छोटा एक कार्यकाल मैं बोल सकती हूँ रहा था। अब बात करेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है
उनको अपॉइंट कौन करता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो इट इज अपॉइंटेड बाय, ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 124 सब आर्टिकल क्लॉज 2. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. और कितने साल तक इनका जो टेन्योर है, जब तक इनकी उम्र 65 ईयर्स तक नहीं हो जाती. और आपसे ये पूछ सकते हैं फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे थे हमारे? वो थे आपके हीरा लाल जे कानिया. So this is a factual question, again very important one. Next question, which national park has been declared as the India's 58th tiger reserve? So ये भी काफी ज्यादा important है. और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी पिक्चर भी. थैंक्स टू सर्वज्ञ सर जिन्होंने इतनी अच्छी पीपीटी बना के दी है. सो आप लोग फिर भी जो है इसको रिकग्नाइज नहीं करते हो इतनी मेहनत को. एक लाइक और सब्सक्राइब तक आप लोग से हो नहीं पाता है. आई डोंट नो क्यों. अगर आपको इतना सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, सो यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस. बिकॉज आपको पता है कि किस तरह से मैंने पिछले एग्जाम में आपको डेडिकेटेडली पूरे 3 महीने पढ़ाया था. और एक भी दिन मैंने क्लास मिस नहीं की थी. और मैक्सिमम मैंने एक दिन में 2 क्लासेस लाई थी. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बेनिफिट भी लिया था, जो कि मैसेजेस करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते. तो आई डोंट नो कि क्यों नहीं करते हो. चलो क्वेश्चन पे आते हैं. तो ये माधव नेशनल पार्क इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व जो है ये डिक्लेयर हुआ है. आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डिस्ट्रिक्ट अगर स्पेशली मैं बात करूं तो ये है आपकी शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में ये आपका नेशनल टाइगर रिजर्व है. ठीक है, और टोटल एमपी में कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं? 9 टाइगर रिजर्व अब तक हो चुके हैं. और आपका यहाँ पे 57th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपका राता पानी टाइगर रिजर्व. और भी बाकी सारे आप पढ़ के जाना, जैसे बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, सतपुरा, पान्ना, संजय धुबरी, वीरांगना एंड दुर्गावती. दीज ऑल आर द टाइगर रिजर्व्स ऑफ एमपी. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर्स 2025? सो ऑस्कर्स के रिलेटेड भी आपसे इंटरनेशनल न्यूज जो है ये आपको पूछी जाती है करंट अफेयर्स में. सो ये है आपकी ऑप्शन नंबर ए, एनोरा. तो ये जीती है बेस्ट फिल्म अवार्ड. ऑस्कर अवार्ड्स जिनको आप और क्या बोलते हो? अकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हो. ठीक है, इसमें आपको अगर बेस्ट एक्टर की बात करूं मैं, तो बेस्ट एक्टर आपकी बनी है एड्रीन ब्रॉडी. कौन बनी है? एड्रीन ब्रॉडी, जो कि द ब्रूटलिस्ट मूवी की एक्टर है. और बेस्ट एक्ट्रेस जो बेस्ट एक्टर हैं ये आपके, सॉरी, एड्रीन ब्रॉडी. और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूं तो ये है आपके माइके मेडिसन. ठीक है, तो ये आपकी एनोरा मूवी की ही है. सो दिस इज द पिक्चर जो कि एनोरा मूवी की, और ये है आपकी माइके मेडिसन. ठीक है, एड्रियन ब्रॉडी जो है ये आपके बेस्ट एक्टर है. तो मैक्सिमम अवार्ड्स जो है एनोरा मूवी को ही मिले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. चंद्रयान 5 मिशन विल बी लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद विच स्पेस एजेंसी? कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ हम इंडिया जो है कोलैबोरेट कर रही है? और ये आपको जल्दी से बताना है. इसका सही आंसर है आपका जाक्सा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है. ठीक है, तो सेंटर ने अप्रूव कर दिया है चंद्रयान 5 मिशन. इसके पहले के जो मिशन हुए हैं, चंद्रयान 1 की बात करूं 2008 में लॉन्च किया गया था. चंद्रयान 2 जो है 2019 में लॉन्च किया गया था. चंद्रयान 3 जो है ये 2023 में आपका लॉन्च किया गया था. ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया था. जिसका अगर हम बात करेंगे जहां पे इसने लैंड किया था, उसका जो लैंडिंग पॉइंट है तो वो है आपका शिव शक्ति पॉइंट. ठीक है, ये आपके साउथ में ये आपका लैंड किया था, लूनार साउथ. तो ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, बाकी हम बात करेंगे चंद्रयान जो है 4, ये आपका 2027 में ये आपका लॉन्च किया जाएगा. तो ये काफी ज्यादा, ये भी आपके शिव शक्ति पॉइंट के पास में ही इसकी भी लैंडिंग साइट होगी. बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अपॉइंटमेंट पे. Who has been appointed as new finance secretary of India? इंडिया के नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? ये आपके सामने रहे ऑप्शंस. तो इसका सही आंसर है आपका अजय सेठ. ठीक है, तो फाइनेंस सेक्रेटरी आपको पता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ
फाइनेंस है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, ठीक है, और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1947 में, 2 साल के लिए इसका जो है ये टर्म रहता है, ठीक है, अपॉइंटमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप? 2025 में जो कबड्डी वर्ल्ड कप है ये कौन सी टीम ने जीता है? तो अगेन आप लोग इसकी पिक्चर देख पा रहे होंगे तो गैस भी कर सकते हो आप, तो ये है आपका इंडिया ने जीता है। तो 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, 11 क्वेश्चन अभी बाकी हैं। अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। सो इंडिया ने ये आपका जीता है। अब इसके बारे में आपको मैं बता दूं, इसकी जो होस्ट कंट्री रही है वो आपकी रही है इंग्लैंड, ठीक है, तो इंग्लैंड ने जीता है, इंग्लैंड ने यहाँ पे होस्ट किया था और रनर अप भी आपकी इंग्लैंड ही रही है, इंडिया ने जीता है, रनर अप इंग्लैंड रही है, ठीक है। तो विमेन्स ने भी आपकी इंडिया ही आपकी कबड्डी चैंपियन रही है और इसमें भी आपके रनर अप्स रहे हैं इंग्लैंड। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025? किसने जीता है? तो ये आपके जीते हैं गंटर ब्लॉस्टल, इन्होंने ये जीता है। और ये अगर हम बात करेंगे, ये आपके हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, ये तो आपको पता होगा, लेकिन इसके बारे में आपसे क्या पूछ सकते हैं कि ये प्राइज जो है ये कब से एस्टैब्लिश हुआ है? तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो है 1991 से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द एबल प्राइज 2025? किसको मिला है एबल प्राइज 2025 का? जल्दी से इसके बारे में आंसर बताइएगा। सो जल्दी से इसका भी आंसर बताएं। तो ये है आपके माइकल तालाग्रान, ये इनको मिला है और ये आपके जापानीज मैथमेटिशियन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्होंने, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इनमें, इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन रहा इनका वो है आपका अलजेब्रिक एनालिसिस एंड आपका रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो जिसके लिए इनको ये मिला है अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आपके कौन अपॉइंट हुए हैं? तो वो हैं आपके ज्ञानेश कुमार। और आज ही एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था, तो उनको भी ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था। तो मैंने आपको बताया इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, जो जो बच्चे इंटरव्यू के लिए अपेयर होने जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स पे आप अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। और बात करेंगे हम, इलेक्शन कमिश्नर 2 होते हैं और एक होता है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये आपकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और तो ये जो 2 है ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ये कौन है आपके? सुखबीर सिंह सिंधु और एक है आपके डॉक्टर विवेक जोशी, ठीक है। दीज 2 नेम्स और ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया? अभी जो है टोटल नंबर ऑफ कितनी रामसर साइट्स हो चुकी हैं? जल्दी से बताएं इसका भी आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शंस एक गलत हो गया था, तो इसका सही आंसर आपका 91 हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि अभी आपकी जून 2025 में भी 2 साइट्स को डेजिग्नेट किया गया है अंडर रामसर कन्वेंशन। तो वो कौन से हैं आपके? अगर हम बात करेंगे, एक है आपकी खिंचन और एक है आपकी मीनार। तो ये दोनों के दोनों आपके राजस्थान में है। तो टोटल मिला के अभी हो चुकी हैं आपकी 91 रामसर साइट्स। 14th क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ इसरो? तो इसरो के 11वें चेयरपर्सन कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये भी क्वेश्चन पे एक बच्चे से पूछा गया है, वी नारायणन अभी बने हैं ये, ठीक है। तो जो कि आपके रॉकेट साइंटिस्ट एंड आपके इंजीनियर हैं। और इसके अलावा इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? तो ये पर्सनैलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपके एस सोमनाथ, ठीक है। तो इसरो जो है इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं फुल फॉर्म, जो कि बच्चों से पूछी भी जा रही है। तो इसरो की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पेस के रिलेटेड जो रिसर्च होती है वो कौन करवाता है? इसरो। और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1969 में। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर्स इज बैंगलोर, हेडक्वार्टर इज इन बैंगलोर। तो ये आपको ध्यान रखना है। How many sports personalities have been awarded with the Major ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024? कितनों को अभी जो है ये अवार्ड मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? जल्दी से इसके बारे में आंसर बताएं।
सो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 पर्सनैलिटीज को ये अवार्ड मिला है। तो ये आपके इसमें नाम आपको पता होना चाहिए। एक है आपके डी गुकेश, जो कि आपके चेस प्लेयर हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके हरमनप्रीत सिंह है हॉकी के, मनु भाकर आपकी शूटिंग की है, और इसके अलावा आपकी प्रवीण कुमार जो कि आपके पैरा एथलेटिक्स है। तो ये इनको आपको मिला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सनैलिटीज हैव बीन अवार्डेड पद्मा अवार्ड 2025? जल्दी से बताएं, पद्मा अवार्ड कितनी पर्सनैलिटीज को मिला है? तो अगर अभी तक आप लोग वीडियो में हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, 139 को मिला है, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ लेना कौन कौन कहां से है। चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो अभी जो है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो ये आपके बने हैं जस्टिस अरुण पल्ली। ये क्वेश्चन भी बच्चों से काफी बार पूछा जा रहा है इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामबू ब्रिज, रामबू ब्रिज आपका कौन से स्टेट में है? तो आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मैम क्लासेस कब से स्टार्ट होनी चाहिए। मेरे को जस्ट आप ये बताओ कि अब आप में से कितने बच्चे जो हैं वो आपके नैब तहसीलदार एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो आपको पहले मुझे ये बताना पड़ेगा, क्योंकि इसके रिलेटेड आपके लिए बहुत एक अच्छी न्यूज है जो कि आपको पता चलने वाली है बहुत ही जल्दी। तो ये आप मुझे बताएं कि आपकी रामबू जो है ये कहाँ पे है। तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, और एग्जैक्टली बात करेंगे तो ये आपकी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे ये आपका ब्रिज है, जो कि आपका 50 मीटर लॉन्ग है। और ये उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर जो है हमारे, इन्होंने इनॉग्रेशन करी है। इंडस, एक जस्ट अ सेकंड, इंडस वाटर ट्रीटी साइंड ऑन। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ये आपसे पूछना एक बहुत ही लाजमी सवाल है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, क्यों पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है आफ्टर पुलवामा, आफ्टर पहलगाम अटैक जो भी चीजें हुई हैं इंडस वाटर ट्रीटी के रिलेटेड, तो वो आपको पता होनी चाहिए। 19 सितंबर 1960 को ये ट्रीटी आपकी साइन हुई थी। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली जो इंडस रिवर सिस्टम है, जिसका जो वाटर है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में शेयर होता है, जिसके बीच में मीडिएटर कौन बना था, आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो इसके लिए टोटल 9 साल लगे थे नेगोशिएशन करने में। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली जो वाटर का कंट्रोल है, यानी कि अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न रिवर्स का, यानी कि इंडस, झेलम एंड चिनाब, तो ये आपका पाकिस्तान को एलोकेट किया गया था, जिसमें 80% वाटर जो है पाकिस्तान यूज कर सकता था, और 20% जो है वो इंडिया जो कि कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज कर सकता था। लेकिन बात करेंगे हम ईस्टर्न रिवर्स की, जिसमें आएगा आपका रावी, ब्यास एंड सतलुज, तो ये आपका इंडिया को इसका मिला था एलोकेशन। लेकिन अभी इस ट्रीटी को जो है मतलब रद्द कर दिया गया है, और इंडस, झेलम, चिनाब का जो पानी है ज्यादातर वो रोक लिया गया है। पाकिस्तान में इसका जस्ट 20 to 30% पानी अभी जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे काफी ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि ये पहलगाम अटैक हुआ था। तो इसकी बात ये लाजमी है, उनको भी थोड़ा सबक मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट इज मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जल्दी से बताएंगे इसका मैस्कॉट क्या है। तो ये है आपका स्नो लेपर्ड, ठीक है। तो ये आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज, यानी कि अब 3200 मीटर्स में ये आपके पाए जाते हैं, और ये ज्यादातर हिमालयन स्टेट्स में ही पाए जाते हैं। जैसे कि आपका बात करेंगे नेपाल हो गया, तिब्बत, भूटान, चाइना, सेंट्रल एशिया में ये पाए जाते हैं। तो ये अभी आपका ये आपका था मैस्कॉट, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। आज के आपका स्कोर कितना रहा है आउट ऑफ 20, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपको जो है जो भी अभी क्लासेस चाहिए, किसके रिलेटेड चाहिए, किस तरह से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए अगर आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आई विल मेक मोर वीडियोस। बस थोड़े से दिनों की बात है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जीके विश वैल्यू, टेक केयर।